आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। भारत 2040 तक अपना खुद का खलाई स्टेशन कायम करने और चांद पर खलाबाज भेजने का मंसूबा रखता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुनीता विलियम्स और दीगर की बाहिफाजत वापसी पर नासा की टीम को मुबारकबाद दी है। पंजाब के एहतजाज कर रहे किसानों और मरकज के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत फिर शुरू हो गई है, जिसमें रियासती हुकूमत भी शामिल है। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कहा है कि मरकज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम कर रहा है। और बैडमिंटन में स्विट्जरलैंड में भारत की तेरेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी स्विस ओपन के ख्वातीन के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम का अपना खुद का खलाई स्टेशन कायम करने का मंसूबा तैयार किया है। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ तो भारत का एक खलाबाज 2040 तक चांद पर उतरेगा। वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए ये इत्तला दी। जनाब सिंह ने कहा कि चंद्रयान 4 को 2 लॉन्च व्हीकल के जरिए छोड़ा जाएगा और इसके 5 हिस्से होंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए कि गगनयान के 4 चुने हुए खलाबाजों को लोगों के नजरों में क्यों दूर रखा गया है, जनाब सिंह ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनकी तवज्जो न हटे। उन्होंने मजीद बताया कि गगनयान की आजमाइशी परवाज एक खातून रोबोट के साथ इस साल के आखिर में शुरू की जाएगी। जिस प्रकार सुनीता विलियम को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे लिए भी आने वाले समय में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि भारत की भी योजना है कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें। और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर उतारने की भी योजना है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने क्रीव 9 मिशन की जमीन पर बाहिफाजत वापसी पर नासा की पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी खलाबाजों ने अपनी इस्तकामत, लगन और अटूट जज्बे से हर एक को हौसला बख्शा है। सदर जमहूरिया ने खलाबाजों की मजबूत अज़्म की सताइश की और उनकी अच्छी सेहत की दुआ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्रीव 9 मिशन के जमीन पर बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने के लिए की जाने वाली अनथक कोशिशों की सताइश की है और मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि सुनीता विलियम्स और क्रीव 9 खलानवर्दों ने एक बार फिर दिखा दिया है कि इस्तक़लाल और इस्तकामत के हकीकत में क्या माना है। जनाब मोदी ने कहा कि इस सिलसिले में उनका गैर मुतज़लज़ल अज़्म हमेशा लाखों लोगों को तहरीक देता रहेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी सुनीता विलियम्स समेत नासा के क्रीव 9 को जमीन पर बाहिफाजत वापस आने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने कहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और दूसरे खलाबाजों पर मुश्तमिल अमले के अफराद ने इंसानी तहम्मुल और इस्तकामत की एक नई तारीख रकम की है। नासा के खलाबाजों सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने खला में 9 महीने गुजारने के बाद बाज़ाबादकारी का 45 रोजा प्रोग्राम शुरू कर दिया है ताकि जमीन की कशिश से मुताबिकत हासिल करने में उनकी मदद की जा सके। दोनों खलाबाज आज सुबह बाहिफाजत जमीन पर वापस आए हैं। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS पर अपने तवील क़याम के बाद खलाबाजों को जिस्मानी तौर पर इस तरह तैयार करना होगा कि उनकी बेवजन होने की हालत को खत्म किया जा सके। तवील अरसे तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद इंसानी जिस्म को कई तरह के चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, जिनमें एरोबिक की सलाहियतों, पुट्ठों की ताकत, इस्तकामत, तवाजुन, तालमेल, बोन डेंसिटी और न्यूरो वेस्टिबुलर फंक्शन में कमी शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज रायसीना डायलॉग 2025 में कौमी सलामती और कारोबारी फैसलों के बढ़ते हुए इम्तजाज पर खिताब किया। उन्होंने आलमी इक़्तिसादी हिकमत अमलियों में तब्दीली को उजागर करते हुए कहा कि आज दुनिया कारोबारी फैसले कौमी सलामती को मद्देनजर रखकर कर रही है, जो कि पहले नहीं होता था। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि किस तरह ममालिक अब सिर्फ लागत के मौसर होने के बजाय महफूज और काबिल भरोसा शराकतदारी को तरजीह दे रहे हैं। भारत की कारोबार से मुतालिक बातचीत पर तबादले ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत फिलहाल यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका के साथ 3 बड़ी कारोबारी बातचीत में शामिल है।
We see, we are involved right now in 3 big trade negotiations with the EU, with the UK, and now with the United States. These are our growth markets. These are our technology partners. This is where people go for education. This is where people go for tourism. These are in many ways our connectivity partners. They are our strategic partners. So when we make choices, it's no longer just efficiency and cost. I think there are non-economic factors which I think increasingly influence business decisions. खारजी उमूर के वजीर ममलिकत पवित्रा मार्गरेटा ने मजबूत और मसावी शराकतदारियां कायम करने के सिलसिले में आलमी इश्तराक में आलमी खित्ता जुनूब के मरकजी रोल की जरूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में रायसीना मुज़ाकरात से खिताब करते हुए उन्होंने लातीनी अमरीका और कैरिबियाई हिस्से समेत हम ख्याल शराकतदारों के साथ खास तौर से तिजारत व सरमायाकारी के सिलसिले में अहम इम्कानात को उजागर किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अद्वियात और इंजीनियरिंग में बामाना इश्तराक के फ़रोग़ से ताल्लुकात में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है, जिससे आलमी खित्ता जुनूब के ममालिक के दरमियान यकजहती मज़ीद मुस्तहकम होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब में एहतजाज करने वाले किसानों और मरकज और रियासती सरकार के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का ताज़ा दौर आज चंडीगढ़ में शुरू हो गया है। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान, कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल और सारिफीन के उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी मरकज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि पंजाब के ज़राअत के वजीर गुरमीत सिंह खुदियान, वजीर खजाना हरपाल सिंह चीमा और काबीना वजीर चेतन सिंह जोर माजरा पंजाब सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के सरबराह गौरव यादव भी इस मीटिंग का एक हिस्सा हैं। हुकूमत ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार की हुई है, जिसके सबब मुल्क में दहशतगर्दाना वाक़यात में नुमायां कमी आई है। आज राज्यसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि मरकज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA को मज़ीद इख्तियारात के साथ मजबूत किया है ताकि वो मुल्क से बाहर दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ वाक़यात और सरगर्मियों की तहक़ीक़ात कर सके। उन्होंने कहा कि NIA लंदन में भारतीय हाई कमीशन और सैन फ्रांसिस्को में भारत के कौंसलेट जनरल पर हमलों से मुताल्लिक़ वाक़यात की छानबीन कर रही है। DMK के अरकान पार्लियामेंट ने कांग्रेस, पायबाजू की पार्टियों और दीगर अरकान पार्लियामेंट के साथ लोकसभा और असम्बली सीटों की मुजव्वज़ा हदबंदी के मामले पर आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। मीडिया से बातचीत करते हुए DMK के सीनियर रहनुमा तिरुचि सिवा ने कहा कि अगर हदबंदी आबादी की बुनियाद पर की जाएगी तो जुनूबी रियासतों की नुमाइंदगी कम हो सकती है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के जिला मजिस्ट्रेट दिलीप स्वामी ने खुलदाबाद में अमन कानून को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जामे तौर पर जायजा लिया। उन्होंने शहरियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए इंतजामिया के साथ इश्तराक करने की अपील की। सोशल मीडिया पर किसी भी काबिल एतराज़ पैगाम का पता चलने पर फौरन कानून नाफिज करने वाली एजेंसी को मुत्तला करने से मुताल्लिक़ हिदायत जारी की गई हैं। बैडमिंटन में स्विट्जरलैंड के बेसल में भारत की तेरेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी स्विस ओपन के ख़वातीन के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारत की सरकर्दा जोड़ी ने स्विट्जरलैंड की एलिन मुलर और नीदरलैंड की कैलिन वॉन्ड की जोड़ी को पहले दौर में 21-16, 21-17 से हराया। खास खबरें एक बार फिर। भारत 2040 तक अपना खुद का खलाई स्टेशन कायम करने और चांद पर खलाबाज भेजने का मंसूबा रखता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुनीता विलियम्स और दीगर की बाहिफाजत वापसी पर नासा की टीम को मुबारकबाद दी है। पंजाब के एहतजाज कर रहे किसानों और मरकज के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत फिर शुरू हो गई है, जिसमें रियासती हुकूमत भी शामिल है। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कहा है कि मरकज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम कर रहा है। और बैडमिंटन में स्विट्जरलैंड में भारत की तेरेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी स्विस ओपन के ख़वातीन के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।